का अच्छी बात है। जो आप किसी का इज्जत करेगा तो लोग आपका इज्जत करेगा, जब आप किसी का इज्जत नहीं करेगा तो कोई आपका इज्जत नहीं करेगा। बिल्कुल उमें सारे दी मां भैन तो इक्को बराबर ने, सारे दी करनी चाहिए। जो अपना है तो दूसरे का भी तो है ना। अपनी बेटी को इज्जत करना है, अपनी बहू को इज्जत करना है तो दूसरे को भी करना सीखो। इसी में भला है ये सबको। नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। उनको तो गोली मार देना चाहिए जो ये तो बुरी बात है ना। हर इंसान की जिस तरह अपनी दी बहन होती है, इसी तरह दूसरे की भी होती है और हर एक की इज्जत करनी चाहिए। Of course, you have to respect others also. They are human being. I know that the people respect for the cats and the dogs. Why don't they can't respect to the human being? बिल्कुल होना चाहिए। रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है। आप केवल इसी तरीके से सोच के देख लीजिए, कल को आप अपने माँ बहन वगैरह के साथ जा रहे हैं और कोई उनका डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो डेफिनेटली अगर आप किसी को डिसरिस्पेक्ट या किसी का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दे विल फील द सेम, तो वो इक्वली रिस्पेक्टेबल हैं। सो वी शुड टेक केयर ऑफ दैट। बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि तभी आप उससे ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपकी माँ बहन बेटी का सम्मान करेगा। अदर तो खैर सबका करना चाहिए, हर एक इंसान का। तो वो चाहे दूसरे की माँ बहन हो या अपनी माँ बहन हो, तो लेडीज शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड। I mean, respect, if you say respect, I think it is universal. It doesn't matter whether it is someone's sister, someone's mother, someone's brother, someone's father. I think it should be universal. You respect another individual. हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम का शुक्रगुजार हो। हे मेरे मन, यहोवा का शुक्रगुजार हो और उसके उपकारों को ना भूल। खुशखबरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इन प्रोग्रामों में हम आपको खुदा के उन 10 हुक्मों के बारे में बताएंगे जिनको मानने से हम बहुत बड़ी बरकत पाते हैं। आज स्टूडियो में हमारे साथ अमर जी हैं जो हमें 7वें हुक्म के बारे में बताएंगे। जी उमर। शुक्रिया। पिछले हुक्म में हमने बताया कि किस तरह खुदा हम सब से मोहब्बत करता है और किस तरह उसकी निगाह में आदमी की कितनी कीमत है। जी बिल्कुल। किस तरह किसी का खून बहाना खुदा की निगाह में गलत है। आज हम आपको 7वीं आज्ञा या हुक्म के बारे में बताते हैं जो ये कहती है कि तू पर स्त्री गमन या जनाहकारी कहेंगे उर्दू में, या व्यभिचार कहेंगे हिंदी में, अडल्ट्री कहेंगे अंग्रेजी में, ना करे। बाइबल जो है वो मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है, जो शादी की संस्था है, जी बिल्कुल, उस पर बहुत जोर देती है और खुदा परमेश्वर सख्ती के साथ मनाही करता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विवाह से बाहर संबंध नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। आज के समाज में सब जगह पर मीडिया के द्वारा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस चीज़ को बहुत सस्ता लिया जाता है। बिल्कुल सही। हम लोग, बाइबल ये कहती है कि इस तरह का गलत काम करना दूसरे आदमी को सस्ता मानना है और खुदा इस चीज़ को पसंद नहीं करता। बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि मैं तलाक से नफ़रत करता हूँ। बाइबल में खुदा के रेफरेंस में या संदर्भ में या उसके बारे में नफ़रत लफ्ज़ नहीं, खुदा मोहब्बत करने वाला मोहब्बत है। सही। बाइबल में जब खुदा ने इस दुनिया को बनाया तो आदम और हवा को बनाया तो उनको इकट्ठा किया। बाइबल कहते हैं कि वो उसने जो एवा थी या हवा थी आप कहेंगे, वो उसके हृदय से बनाई, दिल के पास से, जिससे वो अपनी पसली को लेकर बनाया, औरत को बनाया गया और उसने उसकी जो चीज उसमें नहीं थी उसको पूरा किया। बिल्कुल सही। हम हिंदी में कहते हैं अर्धांगिनी है, आप उर्दू में कह सकते हैं संगी साथी है। हर आदमी को संगी साथी एक दूसरे के लिए बनाया गया था, उन दोनों को। हाँ जी। और दूसरा जो उसने खुदा ने ये परिवार बनाया, जो कुटुंब बनाया, जो फैमिली बनाई, उसका तरीका था जिससे कि उस परिवार की पीढ़ी आगे चलती रहे। बिल्कुल सही। खुदा नहीं चाहता कि हर आदमी या हर औरत कुंवारे रहे। बाइबल ये कहती है कि खुदा ये पसंद करता है कि आदमी आगे बढ़े। जी, जिस तरह हम शादी करें। शादी को उसने नापसंद बिल्कुल नहीं कहा गया।
और ये किसी विशेष किसी खास आदमी को हो सकता है कि ऐसी ज़िंदगी में कॉलिंग है कि वो अकेला रह सकता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि विवाह करना चाहिए। उसने शादी करने को बेहतर कहा गया है। हाँ जी, हाँ जी। और देखिए, एक जो फैमिली है, जो परिवार है, जी, वो एक यूनिट है, एक इकाई है, एक समाज का फाउंडेशन है। फैमिली ही आगे बढ़ के कंट्री बनती है, धीरे बिल्कुल धीरे सही। उसको बढ़ते से। और आप सारा दिन काम करते हैं, शाम को वापस अपने घर आते हैं फैमिली के साथ। जैसे मैं आता हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ सारे दिन की जो तकलीफ़ें हैं उसको बताता हूँ, जब शेयर हमारे करते हैं शेयर आप एक करते हैं। दूसरे के साथ। और जब हमारे माँ बाप जिंदा थे, उनके साथ शेयर करते थे। जी बिल्कुल। शाम को घर आना, जैसे ज़िंदगी के सारे स्ट्रेस से, ज़िंदगी सब तनाव से आप बच सकते हैं। बिल्कुल इसलिए सही। फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। हाँ। हर इंसान की ये एक ज़रूरत है। हाँ जी, हाँ जी। और फैमिली ही अब धीरे धीरे दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कहते हैं तलाक लेना आसान है, बिल्कुल सही। और कुछ लोग कहते हैं अरे यार किसने देखा है क्या होगा। बिल्कुल सही। परमेश्वर उस आदमी को पर न्याय करता है जो गलत तरह से संबंधों को बनाता है। बिल्कुल सही। जो फॉर एग्जांपल आप कहेंगे किसी वैश्या के पास जाता है, बिल्कुल। या होमोसेक्सुअलों की आजकल बहुत बातें हो रही हैं, या आप कहेंगे कि आप कोई गलत तरीके से किसी इंटरनेट पर आप गलत चीज़ें देखते हैं। ये सब चीज़ें बाइबल के हिसाब से, इसे हम अंग्रेज़ी में अडल्ट्री कहते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा है कि जिस आदमी ने किसी दूसरे औरत पर गलत निगाह से देख लिया, वो भी अडल्ट्री है। उसने अपने दिल में गुनाह कर लिया। या और हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जो अपनी माँ बहन बहू बेटियां हैं, उनकी तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, आदत करते हैं, लेकिन जो हम सिनेमे में देखते हैं कि दूसरे की माँ बहन बेटियों के साथ हम मजाक उड़ाते हैं, बिल्कुल, उनको हम बुरी नज़र से देखते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की निगाह में ये गलत है, और बिल्कुल जो सही। खुदा की निगाह में गलत है वो गलत है। बिल्कुल सही। आप बाइबल ये भी कहती है कि जो परमेश्वर के नियम है हर व्यक्ति के हृदय में लिखे हैं, जो उसके कानून है हर आदमी के अंदर लिखे हैं। उसको आप ज़मीर कहेंगे उर्दू में, विवेक कहेंगे हिंदी में, या कॉन्शियस कहेंगे अंग्रेजी में। आपकी कॉन्शियस आपको बताती है कि ये गलत है। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर तो आपको इस तरह से देखेगा जब आप अकेले हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अकेले कमरे में हैं, आप इंटरनेट पर हैं और आप सोच रहे हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन आप वहाँ पर पोर्नो फिल्म देख रहे हैं, जी, तो वो खुदा की निगाह में जनाकारी है बिल्कुल या सही। व्यभिचार है, गलत है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो आपके दिल से वो विचार उठेंगे, अगर आप हमेशा अश्लील दुनिया में रहेंगे तो अश्लील विचार उठेंगे। बिल्कुल सही। और बाइबल ये कहती है कि पाप की सज़ा मौत है, गुनाह की मजदूरी मौत है। बिल्कुल सही। अगर आप ओवर टाइम करेंगे तो जल्दी मरोगे। कई बार आप लोग कहते हैं कि आदमी 40 साल का था, बड़ी जल्दी मर गया, बेचारा जवान मर गया। आप लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की निगाह में वो कुछ और था, बाहर की निगाह में वो कुछ और था। इसलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह कहता है, हिंदी में आप कहेंगे बरकत कहेंगे उर्दू में, देता है कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। अगर हम गलत चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे। बाइबल ये कहती है कि खुदा पाक खुदा है, जी बिल्कुल उसके सही। सामने गुनाह नहीं ठहर सकता। बिल्कुल सही। बाइबल ये कहती है, हिंदी में मैं कह रहा हूँ कि पापी व्यक्ति को मनुष्य के सामने जाना, मनुष्य के सामने आप जा सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन पापी व्यक्ति का परमेश्वर के सामने खड़ा होना असंभव है। बिल्कुल सही। उस पाप की माफ़ी मांगनी पड़ेगी। बिल्कुल इसलिए सही। बाइबल ये कहती है कि हर व्यक्ति जो जिसके दिमाग में ऐसे ख्याल आते हैं जो गलत ख्याल हैं, तो अच्छा है कि वो सही समय पे उसकी शादी कर दी बिल्कुल जाए, सही। और शादी से वो गलत चीज़ से बच जाएगा, बिल्कुल। क्योंकि उसका अपना परिवार होगा। और बाइबल इस चीज़ को पसंद नहीं करती, लेकिन परमेश्वर आप सबको जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं माफ़ी भी कर सकता है। ये कभी भी लेट नहीं है, कभी भी देर नहीं है। बिल्कुल। बाइबल ये कहती है कि जो परमेश्वर है वो विलंब से कोप करने वाला है, मतलब वो गुस्सा उसको बड़ी देर से आता है। अगर हम खुदा पे ईमान रखेंगे तो वो हमें इस चीज़ की ताकत भी देता है। हाँ जी, हाँ। हमें ईमान में मजबूती देता है हाँ जी, कि हम अपने ख्यालों पे भी जो है कंट्रोल कर सकें। हाँ जी। बाइबल ये कहती है कि परमेश्वर इस दुनिया से प्यार करता है,
बिल्कुल वो इस दुनिया में देखना चाहता है फैमिली, वो देखना चाहता है सोसाइटीज बिल्कुल जिनके अंदर खुदा का खौफ हो। वो अपने लोगों को जो है बरकत देना चाहता है। हाँ जी, और खुदा का खौफ तब बिल्कुल। आएगा जब हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में कैरेक्टर होगा, चरित्र सही। होगा, ज़मीर होगा। बिल्कुल जब सही। हम ज़मीर की बात मानेंगे। और फैमिली एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट है। जी बिल्कुल सही। आप वेस्टर्न नेशंस में क्या है, वहाँ बहुत स्ट्रेस है। बिल्कुल वो स्ट्रेस इसलिए है कि उनकी फैमिली यूनिट्स टूट चुकी है। हम बिल्कुल अभी सही। हिंदुस्तान पाकिस्तान में अभी भी हमारे अंदर ये बरकत है कि हम लोग फैमिली का जो इंस्टीट्यूशन है, हमारी नज़र में इस चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस हम है। ये उसको बहुत जो है ज़रूरी समझते अच्छी हैं। बात है, क्योंकि आप जब शाम को इकट्ठे आकर फैमिली में बैठते हैं और बांट के खाना खाते हैं, प्यार करते बिल्कुल हैं, सही, उससे तो वो बरकत लिंक आती बनी है घर रहती में। है। और एक बात जो हमने पहले भी आपको बताई है कि अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। जी बिल्कुल। और हमने अभी पढ़ा, बाइबल में ये लिखा है कि आदमी अलग हो जाएगा अपने माँ बाप से जी बिल्कुल। और अपनी वाइफ के साथ एक हो जाएगा, या अपनी पत्नी या अपनी जोरू के साथ एक हो जाएगा। लेकिन उस एक होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने माँ बाप को भूल जाएं। जी माँ बाप अपनी जगह है और आपकी बीवी अपनी जगह है। आपको दोनों का ये संबंध रखना है। जी बिल्कुल। तीसरा, बाइबल ये भी कहती है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप आदमी और औरत के बीच में एक एग्रीमेंट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। एक तरह से मुंह से कहते हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजियस के आधार पर दे लीजिए। लेकिन दूसरा, परमेश्वर भी उसके बीच में आ जाता है। जी बिल्कुल। आदमी औरत को कहता है कि मरने तक, दुख में, सुख में, तकलीफ में मैं हमेशा साथ रहूंगा। वो एक हो जाते हैं। और जब जैसे मेरी शादी हुई थी तो कहते हैं कि दो एक से बेटर है। जी कि बिल्कुल। अकेला आदमी तो इतना परेशान नहीं हो सकता, लेकिन दो आदमी की जो कंपनी है, जी जैसे बिल्कुल। अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो बिल्कुल एक सही। ये जो एकता हो जाती है वो मैरिज से आती है। बिल्कुल सही। परमेश्वर मैरिज को पसंद करता है और हमारी परमेश्वर की जो साथ संबंध भी हैं वो प्रेम के संबंध है। बिल्कुल सही। और परमेश्वर चाहता है कि हमारा परिवार आज़ाद हो जाए, बिल्कुल। एक दूसरे के साथ उनका म्यूचुअल ट्रस्ट हो, विश्वास हो, और वो सब निजात पाएं। बिल्कुल सही। अगर परिवार बीमार होगा तो देश बीमार होगा। जी इसलिए हमारे परिवार स्वस्थ होने चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई बीमारी है, हम दुआ कर सकते हैं। अगर आप में संबंधों में कोई तनाव है, उसके लिए भी हम दुआ कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर परिवारों को बनाने आया है, बिगाड़ने नहीं आया। बिल्कुल सही। वो परिवारों को नाश करने नहीं बल्कि बनाने, क्योंकि वो परिवार से प्रेम करता है। बिल्कुल सही। वो आपके घर का मालिक है। परमेश्वर को आप इसके द्वारा आपका परिवार निजात पा सकता है, चंगाई पा सकता है। लेकिन जनाकारी नहीं करनी चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का भय, बाइबल कहती है, बुद्धिमानी का आरंभ है। अगर आप खुदा से खौफ मानेंगे तो आप काबिल बनेंगे। बिल्कुल सही। सोच वो हमें ईमान देगा और बरकत देगा। हाँ जी, इसलिए हम इस बात पे जोर देते हैं कि जनाकारी ना की जाए और खुदा का खौफ माना जाए और व्यभिचार आप कभी ना करें और नियंत्रण में सही। और बाइबल ये भी कहती है परमेश्वर का वचन पढ़ने से आपके विचार पवित्र होते हैं। और बाइबल में लिखा है कि तेरा वचन मेरे मस्तिष्क को साफ करता है। इसलिए बाइबल पढ़नी चाहिए। आप बाइबल की कॉपी मंगाकर पढ़िए जी और खुदा की बरकत पाइए। धन्यवाद, शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए या कोई और आपको ज़रूरी सवाल हो तो हम उसका जवाब देंगे। आप हमें ईमेल करिए या ख़त लिखें, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। अगर आपके घर में कोई मुश्किल है या बीमारी है तो हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। इन प्रोग्रामों को देखते रहिए। शुक्रिया। खुदा का डर मानो और उसके हुक्मों को ना भूलो। वह एक दिन हर बात को परखेगा।
यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। यदि कोई मसीह में है वो है एक नई सृष्टि। और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी उसका गवाह, और मैं भी